कांप उठा। वो बोली, ठाकुर साहब, सब मुझे हंसने के लिए बुलाएंगे। तो तू उन्हें मुस्कान का मतलब सिखा देना। मुंह दिखाई का दिन, सुबह की पहली किरण जैसे ही रजवाड़ी हवेली के संगमरमर के फर्श पर पड़ी, सारा महल सुनहरे पर्दों और फूलों से सज चुका था। उसी के बीच मीरा के दिल में हल्का सा डर धड़क रहा था। बगल में खड़ी नौकरानी बोली, बहू रानी जी, बड़ी ठकुराइन कह रही है कि तैयार हो जाइए, मेहमान आने ही वाले हैं। हाँ, कह दो मैं तैयार हूँ। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रणवीर अंदर आया। उसकी आंखों में गर्व था। मीरा, डर मत, आज जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई कुछ कहे तो बस मुस्कुरा देना, वही तुम्हारा जवाब होगा। आपके साथ हूँ, बस इतना ही काफी है। रणवीर ने उसके माथे को हल्के से चूमा और बाहर चला गया। हवेली के आंगन में बड़ा सा स्टेज लगाया गया था। सभी की नजरें हवेली की नई बहू पर थी। वो वही मीरा थी जिसे कल तक नौकरानी कहा जाता था। घंटी बजी, संगीत शुरू हुआ और मीरा धीमे कदमों से लाल साड़ी में आंगन में आई। हर किसी की नजर उसके सादे लेकिन खूबसूरत रूप पर टिक गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सादगी की मूर्ति है, लेकिन रजवाड़ी बहू को थोड़ी ठाठ तो दिखानी चाहिए। नौकरानी थी तो यही पहनावा समझ में आता है। मीरा ने हल्के से सिर झुकाया। बुआ जी, जो मैं हूँ वही दिखाना चाहती हूँ। दिखावे से ज्यादा सच्चाई पर विश्वास करती हूँ। सभी चुप हो गए। रणवीर दूर से सब देख रहा था। एक रिश्तेदार महिला बोली, अरे ठाकुराइन जी, ये क्या बहू की मुंह दिखाई है और इसके गले में सिर्फ मोती, सोने का हार तो दिख ही नहीं रहा। गहनों की क्या कमी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया उसे देने का। पहले वो इस घर की मर्यादा समझे। मीरा ने विनम्रता से कहा, ठाकुराइन जी सही कह रही हैं। मेरे लिए घर का सम्मान ही सबसे बड़ा गहना है। इस बात पर सब एक पल को चुप हो गए। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आई। उधर अंदर रसोई में दो औरतें कानाफूसी कर रही थीं। सुना है ये वही मीरा है जो पहले झाड़ू लगाती थी। हाँ हाँ, और अब ठाकुराइन बन गई है। दुनिया उलट गई है। अरे अब देखना हवेली की इज्जत क्या हालत होती है। मीरा ने ये बातें अनजाने में सुनी, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने कहा, भाभी जी, अगर कभी झाड़ू लगाना पड़े तो बताइएगा। मैं अब भी हाथ गंदा नहीं मानती। काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। दोनों औरतें सक पका गईं और धीरे से चुपचाप बाहर निकल गईं। अब रस्म शुरू हुई। एक एक कर सभी महिलाएं मीरा के पास आईं। उसके हाथ पर रुपया, फूल या कोई छोटा उपहार रखती और चेहरा देखती। कई ने प्यार से बात की, कई ने ताने